हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग क्रैमर विधि पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्रैमर विधि बताया था, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया गया था। एक चर x था और दूसरा चर कौन सा था, y था। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया गया था। अब उसमें क्या था, x और y था। उसके रूल के रिवीजन करते हैं, जिसमें कि आपने कैपिटल D का मान निकाला था। तो D बराबर आपने लिखा था x के गुणांक और y गुणांक के निकाल को आपने सारणिक में लिख के उसे सॉल्व कर दिया था, जो D का मान आया था। फिर इसके बाद आपने dx का मान निकाला था। तो जहाँ पर x का गुणांक था वहीं पर हमने कांस्टेंट को रख दिया था और उसको सॉल्व करके dx का मान निकाल दिया। फिर मैंने dy का मान निकाला था। तो dy बराबर x के गुणांक को सेव करके y के गुणांक को मैंने कांस्टेंट की जगह रख दिया, कांस्टेंट को उसकी जगह रख दिया। फिर इसके बाद dy का मान निकाल दिया। फिर x बराबर मैंने लिख दिया था dx अपान d और उससे x का मान निकल दिया। फिर y का मान निकालते ही मैंने dy अपान d कर दिया था, उससे y का मान निकल गया था। उसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि जितनी भी आव्यूह विधि से सॉल्व किए गए थे उसको क्रैमर विधि से भी सॉल्व करके देखिए क्या दोनों का आंसर समान आता है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और दोनों का आंसर समान आया होगा। ठीक, अब ये बात आती है 4EF का। ये 4EF की सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आव्यूह विधि और क्रैमर विधि हर साल बोर्ड के पेपर में 8 नंबर का पूछा जाता है। आप हर साल के बोर्ड के पेपर को उठा के देखिए, ये 8 नंबर के मार्क्स हमेशा 8 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि हम 3x3 को कैसे सॉल्व करते हैं। और 3x3 को सॉल्व करने के बाद आप 4EF की एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा और एक्सरसाइज की 22वीं, 23वीं और 24वीं सवाल को सॉल्व करिएगा। हम आपको एकदम एक्सप्लेन करके बताते हैं और इसी बेस पे सभी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लगेंगे, चाहे वह आव्यूह विधि से लगाइए चाहे वह क्रैमर विधि से लगाइए, दोनों का आंसर समान आएगा। ठीक, पहले हम रूल को, ये आपको समीकरण दिया गया था जिसमें आपको एक्सरसाइज की 22वीं सवाल थी। एक्सरसाइज की 22वीं सवाल में जो आपको समीकरण दिया गया था x - 2y + 3z = 11, ये पहला समीकरण था। और दूसरा समीकरण लिखा गया था 3x + y - z = 2 और 5x + 3y + 2z = 3। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये 8 मार्क्स के हैं। 8 मार्क्स बहुत मायने रखता है, लगभग 2% के करीब आपके नंबर को बढ़ा देगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं। पहले हम d का मान निकालते हैं। d का मान निकालने के लिए यहाँ पर x का गुणांक 1 था, कुछ नहीं था तो वहाँ पे 1 लिख दिया। y का गुणांक कितना था, -2 था और z का गुणांक कितना था, 3 था। फिर यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, y का गुणांक 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, z का गुणांक -1 है तो यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक, यहाँ पर x का गुणांक कितना 5 तो मैंने 5 लिख दिया, y का गुणांक कितना 3 तो 3 लिख दिया, z का गुणांक कितना 2 तो 2 लिख दिया। ये d हो गया और इसको सॉल्व करते हैं। तो d बराबर जब सॉल्व करेंगे तो 1 को उठाएंगे तो लिखेंगे 1 × इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ने के बाद आपका आएगा 1 - 1 3 और 2 हो जाएगा। दूसरे वाले को माइनस के साथ लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा +2। लेने के बाद इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 3 - 1 और 5 और 2। तीसरा वाला रो था 3 था तो हमने लिख दिया 3 × जैसे ही 3 × लिखा तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया, आपका गया 3 1 5 और 3, 3 1 5 और 3। और इसको सॉल्व करते हैं। जब 1 का किसी में मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो जो भी संख्या होती है, जब मल्टीप्लाई होता है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 का मल्टीप्लाई के साथ 1 के साथ तो 1 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर इसके बाद 2 को उठाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2। मैथ को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, ये बहुत ही आसान होता है। मैथ कक्षा 12 का बहुत ही आसान है, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करते हैं 2 घंटे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा टफ हो। ओके दोस्तों, चलिए 2 को उठा लें तो 3 दूना कितना हो गया 6, ये ऑलरेडी माइनस के साथ होता है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 6 + 5 + 3 हो गया तो 3 को ले लिया। यहाँ पे 3 का गुणा 3 के साथ तो 3 × 3 = 9 और 5 का गुणा 1 के साथ तो 5 × 1 = 5। फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 3 मिलकर कितना हो गया 5, 6 और 5 मिलकर कितना हो गया 11, 11 दूना कितना हो गया 22 + 22 हो गया। 9 में से 5 निकला 4, 9 में से 5 निकला 4 और 4 3 कितना हो गया 12। ठीक, 2 2 4, 4 5 4 9 और 2 और 1 मिलकर 3, ये कैपिटल डी का मान है। 2 2 4 5 4 9, 2 और 1 मिलकर 3, ये कैपिटल डी का मान आ गया। कैपिटल डी बराबर कितना हो गया 39। ठीक, अब किसका मान निकालेंगे, कैपिटल डी का मान निकालते ही आप लोगों को पता होगा कि हम लोग dx का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, dx का। dx का मान कैसे निकालेंगे, आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा गया x का गुणांक 135 है। तो जब dx लिखेंगे तो ये जो कांस्टेंट है इसकी जगह रख देंगे 11 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 2 3 लिख दिया।
और y का मान कितना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और z में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो y का मान कितना -2 1 3 और z का मान क्या है 3 -1 और 2। ठीक, सिर्फ यक्स की जगह ये जो यक्स का मान है, यक्स का जो गुणांक है उसकी जगह पे 11 2 3 रख दिया और y के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया और z के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया, वैसे लिख दिया। और इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर 11 लिखा गया था, 11 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 हो गया और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +3। दूसरे वाले को माइनस के साथ लिखा जाता है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा +2 हो जाएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। फिर तीसरे वाले को लिखेंगे प्लस के साथ तो 3 लिख दिया और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 2 3 या 6 और 3 एक कम 3, तो ये हो जाएगा 6 - 3। इसको सॉल्व करिए, 3 और 2 मिलके कितना हुआ 5 और जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 25 कितना हो जाएगा 55। एकदम फुल एंजॉय के साथ सॉल्व करिए, कोई समस्या नहीं होगी और आंसर तो आना ही आना, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। ओके, 4 3 7, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 6 में से 3 निकला 3 और 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 5 4 9 9 9 18 के 8 हाथ में लगा 1 5 1 6 1 7। ठीक, ये किसका मान आ गया dx का। ठीक, dx का मान आते ही ये dx का मान आ गया। अब किसका मान निकालेंगे dy का, किसका मान निकालेंगे dy का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, d का मान कितना है 39, dx का मान कितना गया 78 आने के बाद अब हम लोग dx dy का मान निकालेंगे। तो dy का मान आपको पता होगा कि इसमें सिर्फ y के गुणांकों को चेंज कर दिया जाएगा और x और z के गुणांकों को सेम रखा जाएगा। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, ये रहा x का गुणांक, ये रहा y का गुणांक, ये रहा z का गुणांक, तो हम मान किसका निकाल रहे हैं dy का। तो ये जो y का गुणांक है उसी पे कांस्टेंट रख देना और बाकी किसी में परिवर्तन नहीं करना। तो x का था 135, x गया था 135 और -213 तो वहीं पर रख देंगे 11 2 3 और z के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 -1 और 2। सॉल्व कर दे, यहाँ पे लिखा जाएगा 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई करिए 2 दूना 4, 3 का मल्टीप्लाई ये ऑलरेडी माइनस के साथ होता है तो +3 हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा। और दूसरे वाले को माइनस के साथ लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 11 -11 और 3 का गुणा 2 के साथ तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 + 5 एक कम क्या हो जाएगा 5। फिर तीसरे वाले को प्लस के साथ तो मैंने लिखा 3 इंटू 3 का गुणा 3 के साथ तो 3 3 का 9, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 4 और 3 मिलके कितना हो गया 7 और 7 एक कम कितना हो जाएगा 7। फिर माइनस 6 5 मिलके कितना हुआ 11, 11 में कितना हो जाएगा -121 प्लस फिर यहाँ पे 9 में से 10 निकला -1 आ जाएगा और जब माइनस का गुणा प्लस के साथ हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा। फिर देखो 121 और 3 मिलके 7, 121 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 124, 124 में से जब 7 निकलेगा तो कितना बचेगा 100 -117, घटाने आता है ना, 14 में से 7 निकला 7, यहाँ पर बच्चा 1 उतार लिया और कच्चा गधैया की तरह आप हल कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। माइनस इतनी आसान सवाल दिया गया है, बस गुणा भाग करना है और सवालों में कुछ नहीं रखा है। तो ये किसका मान आ गया dy का। आप देखेंगे d का मान कितना गया 39, dx का मान कितना गया 78 और dy का मान कितना गया -117। अब dy का मान निकालते ही अब हम लोग किसका मान निकालेंगे dz का, किसका मान निकालेंगे dz का। और सवाल इसको हटाते हैं, बस dx के मान को रख लेना अपने पास। ठीक, dx का d का मान जरूरी है तो d के मान को रख लेना, ऐसा नहीं कि अब हम लोग किसके मान को निकालेंगे, सॉरी अब हम लोग किसके मान को निकालेंगे dz के। तो dz बराबर लिखेंगे, तो dz बराबर आप देखेंगे x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सॉरी मैंने मिटा दिया, कुछ पता ही नहीं चला। तो x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे सवाल नंबर कौन सी थी 22, x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो x का मान कितना 135। यहाँ पे dz तो सिर्फ z का जो कोफिशिएंट होगा या z का जो गुणांक होगा उसमें परिवर्तन होगा और y के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। y का मान कितना है -2 1 और 3, ये बुक है उसमें से देख ले रहे हैं क्योंकि मिटा दिया मैंने, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो हम सॉल्व कहाँ से करेंगे। तो -2 और 1 और 3 और फिर z का गुणांक है 3 - 1 कितना 3 - 1 और 2, बस z के गुणांक पे वही उसी को रख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 11, क्या रख देंगे 11
2 3 रख दिया और इसको 1.5 में लिख देना, आप भी में नहीं। ठीक, लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू, जब 1 को लिखा जाएगा तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 एक कम क्या हो जाएगा 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और -2 है तो इसको हो जाएगा +2 क्योंकि ऑलरेडी दूसरा माइनस के साथ होता है। तो 3 त्रिक 9 और 5 दूना कितना हो गया 10। फिर इसके बाद 11 को उठाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे +11। जब 11 को उठाएंगे तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 त्रिक 9 5 एक कम 5, यही ना होगा मुन्ना। देखो इसमें करना कुछ नहीं था, बस इसको dz का मान निकाला तो z के मान में बस कोफिशिएंट को रख दिया, जो गुणांक लिखा गया था जो कांस्टेंट था उसको रख दिया और इसको हल करते हैं तो देखेंगे 3 में से 6 निकला, -3 होगा तो -3 एक कम 3। आज से उम्मीद है कि या माइनस और प्लस में आप कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब देखिए 9 बड़ा है कि 10 है, 10 का चिन्ह माइनस है तो ये हो जाएगा -2 क्योंकि 9 में से 10 निकला 1 होगा -1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखेंगे 4 में से 5 निकला 9 में से 5 निकला 4 होगा और 11 चौक कितना हो जाएगा 44 और 44 -3 और 2 मिलकर कितना होगा 5 प्लस कितना हो गया 44, 44 में 5 निकला कितना हो गया 39। ये किसका मान आ गया dz का। आपने देखा 3 चर वाले रैखिक समीकरण में पहले मैंने d का मान निकाला था, फिर dx का मान निकाला था, फिर dy का मान निकाला, फिर किसका मान निकाल दिया dz का। अब हमें किसका मान चाहिए x y और z का, किसका मान चाहिए x y और z का। तो आप लिखना x y और z का मान चाहिए तो आप लिखना x बराबर dx अपान d। क्या लिखेंगे x बराबर dx अपान d, तो x बराबर ठीक x बराबर dx अपान d, तो dx का मान है कितना 78 और अपान d का मान कितना 39, तो यहाँ से डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा 2, तो x का मान कितना आ गया 2। ओके दोस्तों, फिर किसका मान निकालेंगे y का मान, तो y बराबर क्या होता है dy अपान d, तो y बराबर dy का मान दिया कितना गया -117 और बटे d का मान है कितना 39 और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा -3, तो y बराबर हो जाएगा -3, ये दूसरा आंसर। फिर किसका मान निकालेंगे z का, तो z बराबर आपका हो जाएगा dz अपान d, यही ना होगा। dz का मान है कितना 39 और d का मान है कितना 39, 39 से 39 डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 1, तो z बराबर कितना हो गया 1। आप लोगों ने देखा मैंने सॉल्व किया 3 चर वाले रैखिक समीकरण को, जिसमें x का मान 2 आ गया, y का मान -3 आ गया और z का मान 1 आ गया। ये एक्सरसाइज की 22वीं सवाल थी। हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बाकी एग्जाम्पल को और एक्सरसाइज को आप क्रैमर विधि से सॉल्व कर देंगे और क्रैमर विधि से सॉल्व करके देखिएगा। क्रैमर विधि से भी बैठ के सॉल्व करिए और अभी विधि से भी सॉल्व करके देखिए क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं, दोनों के आंसर समान आएंगे और आप घर बैठ के करेंगे क्या लॉकडाउन में, और सवालों को बैठ के लगाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एकदम मौज मस्ती के साथ सॉल्व करते रहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को।